मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में इस समय चर्चा का केंद्र बिंदु भी है। अगर इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी चीज़ का हो रहा है तो इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का हो रहा है, या फिर संभल में जो विवाद हुआ है उसका हो रहा है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस समय लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की आवश्यकता है दोस्तों, और हथौड़ा मार दीजिए। और वो तभी संभव हो सकता है जब आप लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक मंच पर आएंगे, और वो मंच सच कर तैयार हो गया है। आपको वहां जाने की आवश्यकता है। जो कमियां इसमें थी उस कमियों को दूर किया गया है, और अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा लखनऊ के इको गार्डन पार्क में बैठे हुए हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए। हालांकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, अभी हमारी उनसे बात हुई है कुछ देर पहले। उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, पेट में कुछ समस्याएं आई हैं। उनका ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए कोई तला भुना चीज खा लेते हैं तो उनकी समस्या बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो हौसला बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा काम है कि उनका समर्थन करना, और जो आपके समस्या के समाधान के लिए लड़ता हो उसके कदमों से कदम मिला करके चलने का, कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करने का। तो वो चीज सिकंदर बाबा कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपने देखा है कि एक सम्मेलन हो रहा है 11 तारीख को। उस सम्मेलन में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अभी उसमें कुछ भ्रांतियां थी, उस भ्रांतियों को दूर कर लिया गया है, और आपकी समस्या का समाधान होना निश्चित है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि दोस्तों, आप अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए 11 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 9:30 से 10 बजे तक आप हर हाल में पहुंच जाए, क्योंकि जब आप 10 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे तो वहां से हम लोगों की रणनीति कुछ और आगे तक है। हम लोग अपने अधिकारों के लिए इस समय हर वो संभव प्रयास करेंगे जहां से हमारा समाधान हो सके। इसलिए दोस्तों, आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, और आप जागरूक भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो जाती है सामने। मैं उस समस्या के लिए आपके साथ हूं, आपके बातों पे सहमत हूं। किराए भाड़े का इंतजाम नहीं हो पाता है, इसलिए लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, मैं भी किसी तरह से इंतजाम करके आऊंगा, आप भी आइए और अपने साथी को भी लाइए। इस बार आपकी संख्या निर्णायक भूमिका निभाएगी, क्योंकि मंत्री जी के सामने हमको दिखाना है कि आधुनिकीकरण शिक्षक सोया नहीं है, जाग रहा है। और जब बात आधुनिकीकरण शिक्षकों की होगी तो हमारे हाथ में हमारा बैनर होगा। इससे यह पता चलेगा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए यहां पे आया हुआ है। दोस्तों, आपको जान करके खुशी भी होगी कि हमारे स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत सूचनाएं मिली हैं, लेकिन अभी उसका पुष्टिकरण नहीं हो पाया है। और पुष्टिकरण ना हो पाने के कारण मैं उसके विषय में आपसे चर्चा नहीं कर पा रहा हूं। अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपसे उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो संकेत मिले हैं, काफी अच्छे संकेत मिले हैं दोस्तों, बहुत अच्छे संकेत मिले हैं, और उससे एक नई ऊर्जा शरीर में आई है। और ये ऊर्जा आपको 11 तारीख को दिखानी है मेरे भाई, लखनऊ में दिखानी है। और आ जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी, आ जाओ। अब वो समय है, समय आपको बुला रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। आपकी योजना आपको पुकार रही है, आपको बुला रही है। और अब भी अगर आप नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं।
इसलिए आप लोग हर हाल में आए और ये जागरूक शिक्षकों की जिम्मेदारी है, जिसको ऊपर वाले ने हर चीज से स्वतंत्र किया है, उसके लायक किया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और अपने साथी शिक्षक की व्यवस्था करके उसको भी लाएं, क्योंकि कुछ शिक्षक साथी आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे। उनकी बेबसी, उनकी लाचारी और उनकी मजबूरी उनके शब्दों में, उनके चेहरों पे साफ दिखाई दे जाती है। दोस्तों, मैं भी थोड़ा इस समय समस्या से जूझ रहा हूं, फाइनेंशियल समस्या से मैं भी इस समय काफी जूझ रहा हूं। नहीं तो हम भी कुछ शिक्षकों की मदद करके जरूर लेके आता, लेकिन इस समय मैं काफी परेशानी हालात में हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो उस लायक है वो अपने साथी शिक्षक को जरूर लेके आए मेरे भाई, क्योंकि इस बार हमको उन हस्तियों से मिलना है जिन जिन लोगों ने अभी तक कहा है कि आधुनिकीकरण शिक्षक मुझसे मिलते ही नहीं है, मुझे मिले ही नहीं है, उन्होंने अपनी समस्या मुझे पूर्ण रूप से बताई ही नहीं है। और हम लोगों के पास इस समय हमारी योजना का विस्तारीकरण भी होगा और उसका पूरा खाका हम लोगों के पास होगा। कितना बजट आता है, कितने रुपए प्रति माह के हिसाब से इस योजना को संचालित किया जा सकता है, कितने शिक्षक इस समय बचे हैं, कितने शिक्षक जा चुके हैं, इन सब की डिटेल होगी और इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। दोस्तों, कल हमारे एक शिक्षक साथी ने कैबिनेट मंत्री जी के दाहिने हाथ, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं इस समय अल्पसंख्यक विभाग के, हमारे एक शिक्षक साथी कुशीनगर के अजय श्रीवास्तव जी से काफी देर तक वार्ता हुई है। और अजय श्रीवास्तव जी हर एक मौके को बाज की तरह झपट्टा मारते हैं। उस तरह से आपको सजग और सचेत होना है, उस तरह से आपको अपनी योजना के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है मेरे भाई। और योजना चलेगी और दौड़ेगी भी। योजना आपकी चलेगी भी और इतनी तेज टेकअप होगा वो कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। लेकिन बस जरूरत है आपकी, आप अगर अपना फोर्स लगाते हैं उस पर, तो समझ लीजिए कि आपकी योजना पीछे घूमकर देखने वाली नहीं है। लेकिन उसका पावर अगर कोई है तो आप हैं मेरे भाई, उसका पावर आप है। हमारी योजना हम लोगों का इंतजार कर रही है और इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक अपनी योजना के बारे में ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। अगर हम अपना कर्तव्य निभाए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन देर ही सही, दुरुस्त तो आएंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे भाई, मेरे अजीज साथियों, मेरे दोस्त, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने कार्यों के लिए, आप अपने खोए हुए सम्मान के लिए, आप अपने बीवी बच्चों के लिए, आप अपने माँ बाप के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप उन यतीम बच्चों के लिए, उन असहाय गरीब बच्चों के लिए आपको लड़ाई लड़ना है, जिनको आप मदरसे में फ्री की शिक्षा देते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। और वो तभी संभव हो सकता है जब आप सही जगह पर चोट मारोगे, आपका निशाना सही जगह पर लगेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अन्यथा अपोजिट दिशा में
बल लगाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मुझे लोग ट्रोल करेंगे, उनको ट्रोल करने दीजिए, उनका कमेंट पढ़िए। वो ट्रोल मुझे कर रहे हैं, करने दो, लेकिन आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है मेरे दोस्त। रास्ता मिल गया है तो मंजिल तो ढूंढ लेंगे। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के रास्ते से हम गाड़ी पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। आपसे ये पंकज मिश्रा निवेदन करता है, आपको आदेश कर देने लायक मैं नहीं हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो और आ जाओ 11 तारीख को लखनऊ 10 बजे के अंदर अंदर हम लोग इकट्ठा होंगे इको गार्डन में। उसके बाद हमको कहां चलना है आप लोग समझ सकते हैं। हमको मंत्री महोदय जी से भी मिलना है और हमको और भी किसी से मिलना है दोस्तों। इसलिए जब तक आपकी संख्या नहीं रहेगी तो सारा का सारा प्लान धरा रह जाएगा मेरे भाई। इसलिए पंकज मिश्रा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है आपके लिए। मैं अकेले अपने लिए नहीं लड़ना चाहता, मैं आप सभी के साथ लड़ना चाहता हूं। आप मेरे लिए मत लड़िए और ना मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। आप लड़िए अपने परिवार के लिए दोस्तों, आप लड़िए अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने खोए हुए सम्मान के लिए, और रच दीजिए इतिहास। आने वाले दिनों में एक इतिहास दिखाया जाएगा कि 8 सालों से वेतन ना पाने वाला शिक्षक अपने हक की आवाज संवैधानिक दायरे में रह करके बुलंद करते हुए और अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया और एक दिन वो कामयाब हुआ। दोस्तों, हम 4 फीट ऊपर चढ़ेंगे, नीचे आएंगे, फिर 4 फीट चढ़ेंगे, फिर 2 फीट नीचे आएंगे, फिर 4 फीट चढ़ेंगे, फिर 2 फीट नीचे आएंगे। तो 2 फीट ही हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन 2 तो चढ़ गए ना। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी इस बातों को गौर से सुनिए, समझिए, फिर आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कि हम चल रहे हैं, कौन कौन चल रहा है, आप बताइए कमेंट करके। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, आप आए, अपने साथी को भी लाए और दिखाएं कि मंत्री जी, इतनी संख्या में हमारी भी संख्या है, हम भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, हम भी अल्पसंख्यक विभाग से ताल्लुक रखते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम भी भारत की नागरिकता वाले शिक्षक हैं, हम भी बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करते हैं। हमारे पढ़ाए हुए भी बच्चे इस देश की तरक्की में 4 चांद लगाने का मादा रखते हैं। और मंत्री जी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप अपनी ताकत वहां दिखा देते हैं तो उसकी जरूरत है आपकी, और मुझे आशा है, उम्मीद है, भरोसा है, इसलिए मैं इस तरह से आपसे बात कर रहा हूं। और आप आओगे, मैं जानता हूं आप कितनी भी परेशानी में रहोगे, कोई भी संकट आ जाए, लेकिन आपको 11 तारीख को लखनऊ आने से कोई रोक नहीं सकता है, यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। मैं आऊंगा, साथियों को लाऊंगा, आप आइए, साथियों को लेकर आइए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आइए और मंत्री जी को दिखाइए कि हम अभी जिंदा हैं
और हम लड़ना सीख गए हैं, हम लड़ेंगे और सफलता पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आदेशित करें मुझे, अगर सुबह सुबह स्वास्थ्य और हालात ठीक रहे फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक वीडियो संदेश के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपने छोटे भाई को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।